अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि सन लाइन कितनी किस्म की होती हैं और इसको हम इज़्ज़त, दौलत और शोहरत की लाइन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं जी मेरे हाथ में किस्मत की लाइन भी है, सारी लाइनें हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि हाथ की तकरीबन 7 किस्में हैं। तो हर बंदे की अपने अपने हाथ की किस्म होती है। एक बंदे का हाथ के उबार इतने अच्छे नहीं है, उसका हाथ पिचका हुआ है, तो उस पिचके हुए हाथ में या जिसके उबार इतने सही नहीं बने हुए, तो वहाँ पे अगर किस्मत की लाइन भी हो, शोहरत की लाइन भी हो, तो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि आपका हाथ किस किस्म का है और फिर उस पर किस किस्म की लाइंस हैं, उससे आपकी जो है ना वो किस्मत बदलती है, उससे आपको दौलत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अक्सर लोग सवाल कमेंट्स में ये ज़्यादा पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये ज़िंदगी की लाइन है। ये जितनी गुलाई में हो, भरपूर हो, ये इतनी अच्छी समझी जाती है। और ये ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन अगर बिल्कुल सीधी हो, टूटी ना हो, ये सबसे अच्छी समझी जाएगी। और इसी तरह ये दिल की लाइन है और ये उबारे मुश्तरी तक जाती है। फ्रेंड्स, हर इंसान के हाथ में ये 3 बेसिक लाइंस होती हैं। हर बंदा अपने हाथ पे देखता है तो उसे ये 3 लाइंस नज़र आती हैं। लेकिन इन सिर्फ 3 लाइनों के होने से इंसान की किस्मत में कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि अगर ये 3 लाइनें हों और किस्मत की लाइन ना हो, शोहरत की लाइन ना हो, तो उस बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब आपके हाथ में फ्रेंड्स ये किस्मत की लाइन है, यहाँ से ये स्टार्ट लेती है और ये उबारे जहल की तरफ इसका रुख होता है, यहाँ पे इसका एंड होता है। ये जहाँ से भी शुरू हो, लेकिन इसका एंड ये जो सबसे बड़ी उंगली होती है उसकी तरफ होता है, या कभी कभी ये उबारे मुश्तरी की तरफ भी ये टर्न लेती है। तो ये किस्मत की लाइन है। अब किस्मत की लाइन अगर हाथ पे आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अल्लाह ताला ने एक मुतय्यन रास्ता आपको एक दे दिया है, एक रोड दे दिया है, उसी ट्रैक पे आपने चलना है और अपनी किस्मत को आपने बदलना है। जब ये 3 लाइनों के बाद किस्मत की लाइन हो, इसको हम बहुत अच्छी लाइन समझते हैं। अगर बंदे के हाथ में किस्मत की लाइन हो, बशर्ते कि ये टूटी फूटी ना हो। अगर टूटी फूटी होगी तो ज़ाहिर है बंदे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं समझी जाएगी। फ्रेंड्स, जब ये किस्मत की लाइन भी आपको हाथ में नज़र आ जाए तो फिर आपने जो देखने वाली चीज़ होती है वो होती है कामयाबी की लाइन, शोहरत की लाइन, सन लाइन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सन लाइन का जो मेन पॉइंट होता है, ये जहाँ से मर्जी शुरू हो, ख़त्म इसने यहाँ पे इस पॉइंट पे होना होता है। ये होता है शम्स का उबार होता है, इसको सन का उबार भी कहते हैं। ये यहाँ पे आके ख़त्म होगी, जहाँ से मर्जी ये शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, यहाँ पे ख़त्म होगी, यहाँ से शुरू हो, यहाँ पे ख़त्म होगी। तो हाथ में जो सबसे अहम लाइन होती है ना कि कोई बंदा कितना ज़िंदगी में कामयाब रहेगा, कितनी दौलत हासिल करेगा, वो दुनिया में कितना नाम पैदा करेगा, उसके लिए सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन जो आज हम समझ रहे हैं वो सन लाइन है। तो अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधी हो और यहाँ से स्टार्ट ले और यहाँ पे आए, तो ये सिंगल लाइन जो गहरी हो, टूटी ना हो, उसे हम सबसे अच्छी शोहरत की लाइन, सन लाइन, फेम लाइन कहेंगे। अगर ये यहाँ से स्टार्ट ले लेती है और इतनी लंबी हो, और ये फ्रेंड्स याद रखें जितनी छोटी होती है उतनी वो थोड़े से अरसे के लिए बंदे को शोहरत मिलती है, और ये जितनी लंबी हो और यहाँ से नीचे से स्टार्ट ले तो ऐसे बंदे को बचपन में ही शोहरत मिल जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बड़ा नाम पैदा करता है। और अगर सबसे अच्छी जो लाइन है, वो सबसे अच्छी लाइन यही समझी जाएगी जो सिंगल हो, जैसा ये मैंने बताई आपको, सिंगल लाइन हो और एक ही लाइन हो। ये सबसे बेस्ट शोहरत की लाइन को इसको समझा जाएगा। और बाज़ दफ़ा ये यहाँ से 2 शाखा हो जाती है, ये भी बड़ी अच्छी समझी जाती है। ये एक एंटीने की तरह काम करती है। और ये आप समझ लें कि इंसान जो है उसके अंदर डबल टैलेंट हो सकते हैं। वो 2 किस्म के उसके अंदर फ़न हो सकते हैं, 2 किस्म के आर्ट हो सकते हैं। वो राइटर भी हो सकता है, म्यूजिशियन भी हो सकता है, और इसी तरह वो कोई एक्टर भी हो सकता है।
तो कोई भी कला, कोई भी फन उस बंदे के अंदर पाई जाती है और वो दो किस्म की होती है और वो दोनों में कामयाब रहते हैं। तो बाज़ दफ़ा फ्रेंड्स इसी लाइन के साथ एक और लाइन भी चलती है। अगर ये दो लाइन हो, इनकी शोहरत की लाइनें दो हों, तो इसको भी हम बहुत अच्छा समझेंगे। ऐसा बंदा दो बिजनेस करता है, दोनों में कामयाब रहता है, इसी तरह वो दो मुख्तलिफ शोबों में वो अपनी किस्मत को आजमाता है और अल्लाह ताला उसको दोनों शोबों में अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता करता है। इसी तरह फ्रेंड अगर ये तीसरी लाइन भी हो तो ये भी हम शोहरत की लाइन अगर तीन हो जाएं तो इसको भी हम अच्छा समझेंगे। लेकिन ये है कि इस तरह बंदा जो है वो उसके मुख्तलिफ शौक़ होते हैं जिनमें वो कामयाबियाँ हासिल करते हैं। लेकिन जब ये लाइनें ज़्यादा हो जाएं, अगर आप ये समझिए कि यहाँ पे 4 या 5 या 6 छोटी छोटी लाइनें ज़्यादा सारी आ गई हैं, तो ऐसे बंदे में असल में तवज्जो की कमी हो जाती है। वो किसी काम पे भी अपनी पूरी तवज्जो फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि शोहरत का तल्लुक होता है आपके जुनून के साथ, कि जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर फ़न है, वो अगर आप उसी पे फोकस करते हैं तो फिर जब एक जुनून की हद तक दिन रात उस पर आप मेहनत करते हैं तो फिर आप फेम हासिल करते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि अगर एक लाइन हो, चलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा दो हो जाएं तो इसको हम बहुत अच्छा पामिस्ट्री में समझते हैं। लेकिन अगर लाइन ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब यही होता है कि बंदे को बहुत ज़्यादा उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो किसी भी एक काम की तरफ पूरी तवज्जो से वो काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उससे वो जो शोहरत और कामयाबी मिलनी चाहिए वो उसे मिल नहीं पाती। इसी तरह फ्रेंड्स आप एक बात को अच्छी तरह समझ लें कि अगर ये शोहरत की लाइन है ऐसे टूटी टूटी सी है, ऐसे टुकड़े टुकड़े ऊपर जा रही है, तो ऐसे बंदे को जो शोहरत मिलती है वो टुकड़ों में मिलती है। वो कभी कामयाबी मिलती है, थोड़ी सी कामयाबी मिली फिर रुक गए। जैसे कोई ड्रामा एक्टर होता है या फिल्म एक्टर होता है, उसकी कोई फिल्म चलती है, फिर कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है, काफ़ी अरसा वो फिर वो गुमनामी में चला जाता है, फिर वो अल्लाह ताला उसे कामयाबी देता है, कुछ अरसे के बाद उसकी फिर कोई मूवी हिट हो जाती है। तो इस तरह की ये अलामत होती है जब लाइन टूट रही हो। और अगर शोहरत की लाइन इस तरह लंबी हो और उसमें ऐसे ऐसे क्रॉस आ जाएं, तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि बंदे को शोहरत तो मिलेगी लेकिन उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी। तो ये उन रुकावटों को ज़ाहिर करती है। कोई भी जो क्रॉस लाइनें होती हैं, ये चाहे किस्मत की लाइन पे हो या शोहरत की लाइन पे हो, ये रुकावटों को, परेशानियों को ज़ाहिर करती हैं। और इसी तरह अगर ये शोहरत की लाइन ऊपर जा रही है और यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो ऐसा बंदा ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहता है। अगर वो फ़नकार है तो वो इंटरनेशनल शोहरत हासिल करता है, बैनुल-अक़वामी शोहरत उसे मिलती है। ये स्टार बहुत लकी माना गया। ये आप समझ लें कि यहाँ पे स्टार बन जाए, लेकिन स्टार ये नहीं है कि इसकी जो लाइनें हैं वो टूटी फूटी हो, बैलेंस ना हो, ऐसे इस तरह का स्टार बन जाए। स्टार के लिए जो लाइनें हैं वो उनका मरकज़ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। इसको हम बिल्कुल एक्यूरेट स्टार समझेंगे, इसको हम शोहरत और कामयाबी की अलामत समझेंगे। लेकिन अगर स्टार अनबैलेंस है, ख़राब है, इस तरह का बना हुआ है और इसको आप स्टार नहीं मानेंगे, ये उल्टा बाज़ दफ़ा बदनामी का बायस बनता है। तो इसी तरह फ्रेंड्स अगर ये शोहरत की लाइन है तो यहाँ पे इसके शुरू में क्रॉस बन गया या इसके बिल्कुल ऊपर जाके कैसे क्रॉस बन गए, तो क्रॉस को भी हम पामिस्ट्री में अच्छा नहीं समझेंगे। अगर क्रॉस का निशान होगा शोहरत की लाइन पे तो वो बदनामी का बायस होगा। ऐसे बंदे ने अगर कोई जॉब कर रहा है तो हो सकता है उससे कोई ज़बरदस्त किस्म का कोई ऐसा गलत स्कैंडल बन जाए जिससे उसे जॉब से हाथ धोना पड़ जाए और उसे कोई बेनिफिट भी ना मिले और वो सब कुछ उसका ख़त्म हो जाए, तो ये बदनामी का बायस होता है ये क्रॉस का निशान। तो फ्रेंड्स ये आज तक मैंने आपको काफ़ी हद तक ये जो शोहरत की लाइन से मुतल्लिक़ बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं। हाँ, एक और चीज़ याद आई कि अगर शोहरत की लाइन के आगे जाके ऐसे क्रॉस आ जाते हैं, ऐसे लाइन काट देती है इसको, तो इसका मतलब ये होता है कि कामयाबी तो बंदे को मिलेगी
लेकिन एक ख़ास वक्त पे जाके वो कामयाबी रुक जाती है। यानी कि एक बंदे ने कोई मूवी में काम कर रहा था या कोई जॉब कर रहा था, तो उसकी तरक्की रुक जाती है और वो जो शोहरत है वो वहाँ पे जाके एक फुल स्टॉप लग जाता है। ये बदनामी तो नहीं होती, लेकिन शोहरत इंसान की रुक जाती है, कामयाबी रुक जाती है। इसी तरह फ्रेंड्स, ये शोहरत की लाइन में अगर इस तरह जजीरा आ जाए, ये जो दायरा सा बना होता है इसको हम जजीरा बोलते हैं, ये शुरू में आ जाए या ऐसे फिर जजीरा आ जाए, तो ये जजीरे को हम किसी सूरत भी अच्छा नहीं समझते। इसको जजीरा बोलते हैं, आइलैंड भी बोलते हैं। तो ये पामिस्ट्री में अगर किस्मत की लाइन पे हो, शोहरत की लाइन पे हो, तो ये बदनामी का बायस होता है। जब ये जिस पीरियड में ये जजीरा आ जाए तो उस हिस्से में जाके इंसान को बदनामी मिलती है, कोई स्कैंडल बन जाता है और उसकी जो नेक नामी होती है, जो शोहरत होती है, उसे दाग लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल्स का शिकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।